अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डे विद नाज़। चलें आपको आज मैं अपने घर की सुबह-सुबह वो हालत दिखाती हूँ, जो शायद हर एक के घर में भी सुबह-सुबह होती होगी। जैसे बच्चे जाते हैं स्कूल, कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज़ में तो पीछे क्या हाल होता है और माएँ कैसे उन चीज़ों को समेटती हैं, जो वो मैं दिखाती हूँ आपको। आज ये मेस देखें मेरे घर का, देखें कितना गंद पड़ा हुआ है और ये इस वज़ह से हुआ कि आज ना हमारा जो हम अलार्म लगा के सोते हैं ना, वो अलार्म बजा नहीं सुबह। तो बच्चों ने जाना होता है यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस वग़ैरह पे, तो आज वो बजा ही नहीं। तो जब आँख खुली है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था, तो हर एक को अपनी-अपनी पड़ी हुई थी। फटाफट तैयार होके और वो बच्चे अपना-अपना जिसने वैन पे जाना है वो वैन पे गया, जिसका ऑटो आता है वो अपने उस पे चला गया। तो इस वज़ह से ना घर में मेस कुछ ज़्यादा ही है और बच्चों के कपड़े और ये देखिए, ये रज़ाइयाँ, लिहाफ ये सब आज इसी तरह पड़े रह गए और मैं हैरान हो गई कि ये क्या हुआ आज। ये जो ड्रेसिंग कॉर्नर है आजकल इसमें वो चीज़ें जो सर्दियों में यूज़ होती हैं जैसे मॉइस्चराइज़र्स हैं, ये देखिए ये शी बटर है और उसके अलावा ये मैंने एक और लोशन है। हमारे घर में ये जो ग्रीन है ना एलोवेरा का जो है लोशन, ये भी यूज़ हो रहा है। और सर्दियों में अपनी स्किन को, हाथों को और ख़ास तौर पे पाँव की एड़ियाँ जो है ना उनको सही रखने के लिए ना कितनी ज़रूरी चीज़ है, ये है पेट्रोलियम जेली। ये तो जी मॉइस्चराइज़र थे जो हम लोग यूज़ करते हैं और सर्दियों में तमाम लेडीज़ को ये यूज़ करनी चाहिए। और ये जो एक चीज़ है ना, जो ऑरेंज कलर की जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत ही आम सी चीज़ है। बहुत सारे लोगों के घरों में है, सबके तकरीबन होगी, लेकिन ये बहुत ही काम की है। और जब बैक पे इचिंग हो रही होती है, हाथ वहाँ पहुँच नहीं रहा होता, बड़ी इरिटेशन हो रही होती है कि क्या करें, ख़ारिश हो रही है। कभी कोई ब्रश पकड़ के पीछे कर रहा होता है ख़ारिश, कभी कुछ। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये वहाँ तक पहुँच जाती है। इसको पीछे से इचिंग के लिए इस्तेमाल करें ना, तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। ये देखिए, ये डांसिंग बॉडी बटर है जो कि ये बहुत ही अच्छा है और बहुत लाइट मॉइस्चराइज़ है। आजकल जैसे पता ही है मच्छरों का बहुत ज़्यादा है इफ़ेक्ट हो रहा है, तो मैंने तो ये स्पेशल ये एक लोशन लिया है, ये वाक़ई बहुत अच्छा है। क्योंकि मोस्पिल भी मेरे पास है, लेकिन बच्चे जो है ना वो मोस्पिल नहीं लगाते, अक्सर नहीं, उसकी स्मेल नहीं सूट करती। लेकिन ये जो लोशन है ना इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, लोशन आम लोशन जो होता है ना उसकी तरह इसकी स्मेल है और इसको लगाएँ तो बुरा नहीं लगता। और जी मेरी मेड के आने में भी टाइम था, तो मैंने कहा कि सारी चीज़ें मैंने खुद ही समेटनी होती हैं ज़ाहिर है, तो फिर मैंने सारी चीज़ें समेटी हैं। उसके बाद ये मैंने ऊपर से थोड़ी बहुत डस्टिंग की है, बाकी वो आएगी तो फिर बकाया बाद में करूँगी क्योंकि अभी चीज़ें समेट-समेट के ना सारी तो मैं थक गई हूँ। जब बच्चे सब चले जाते हैं और सब अपने-अपने कामों पे मसरूफ़ हो जाते हैं, तो जब मैं अकेली होती हूँ ना, तो मैं टीवी लगा लेती हूँ और उसकी आवाज़ ज़रा ऊँची कर लेती हूँ। फिर काम करते-करते साथ अगर न्यूज़ भी हो, तो काम बाकायदा बैठ के तो देखने का टाइम नहीं होता। चलो कानों में कोई न्यूज़ आ जाती है या पता चल जाता है और ऐसे लगता है जैसे मतलब अच्छा लगता है मुझे। टीवी लगा रहता है और मैं साथ काम करती रहती हूँ। जी, तो मूली वाले पराठे मेरे ख़्याल है बहुत सारे लोगों को पसंद होते हैं और हमारी फ़ैमिली को तो बहुत पसंद हैं और उन्हीं की फ़रमाइश पे आज मैं ये मूलियों को ग्रेट कर रही हूँ। काम तो है ये मुश्किल ग्रेट करना, लेकिन ख़ैर अब फ़रमाइश है तो बनाने तो पड़ेंगे ही। और इस तरह अगर आप ना मूली और चिकन को भी बनाएँ ना, चिकन में अगर मूली डाल के उसको पकाएँ और सालन बनाएँ तो वो भी बहुत ही टेस्टी बनता है। तो मेरे घर में वो भी बनता है अक्सर और बहुत टेस्टी होता है। और अगर कभी आप लोगों ने नहीं खाया ना मूली और चिकन का सालन, तो मैं उनको बल इनकरेज करूँगी कि प्लीज़ इसको बनाएँ और अच्छा लगता है खाने में, बहुत टेस्टी होता है। मूली और चिकन को बनाते हैं ना जब भून के पकाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और जी तैयार हो गया है मेरा गरम-गरम ये पराठा और साथ में है जी दही। दही और ये बहुत टेस्टी है। देखिए आपके तक गरम-गरम धुआँ निकल रहा है और ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। वॉव! खाना खाने के बाद थोड़ी देर बैठे हैं, उसके बाद फिर वही बच्चे आ गए हैं, ये बच्ची को मैं काम करवा रही थी और काफ़ी टाइम इस पे निकल जाता है और मसरूफ़ भी हो जाता है बंदा। आज का दिन बहुत छोटे हैं, काम बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत सारे काम रह जाते हैं। हालाँकि जल्दी-जल्दी बंदा काम करता है, लेकिन एक दिन में मैं सोचती हूँ ना कि आज ये वाला काम करूँगी एक्स्ट्रा, लेकिन वो भी नहीं हो पाता क्योंकि दिन इतने छोटे हैं और काम इतने ज़्यादा होते हैं।
اور رات کے کھانے میں ہم لوگ کھا رہے ہیں فرائیڈ رائس اور بلیک پیپر چکن۔ یہ بھی ہمارے گھر میں فرمائشی ہے اور بچوں کو بہت پسند ہے، اسی لیے ہم لے اکثر بناتے ہیں۔ دوپہر کو تو کھائے تھے مولی والے پراٹھے، اور آج پورا دن بچوں کی فرمائش پہ ہی میں نے کھانا پکایا ہے۔ دوپہر کو بھی بچوں کی فرمائش تھی، اس وقت بھی بچوں کی فرمائش پہ ہی کھانا بننا ہے۔ اور یہ کھانا واقعی بہت مزے کا ہے، اور اس کی اسمیل جو ہے وہ بھی بہت اچھی آ رہی ہے، اور ٹیسٹ بھی اس کا بہت اچھا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد کوئی کام تھا، میں آئی ہوں باہر، اور میں چاہ رہی تھی کہ یہاں کا میں آپ کو دکھاؤں، لیکن میرے موبائل کی بیٹری ہو گئی ہے لو، اس وجہ سے میں باقی ولاگ نہیں بنا سکوں گی۔ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اور ساتھ ہی آپ سے ریکویسٹ ہے ہمیشہ کی طرح کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنے فیملی اور فرینڈ میں